संत, एक पालकी और पुलिस के साथ मारपीट। माघ मेले में ऐसा क्या हुआ कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर एक साथ 2 नोटिस आ गए। पहला नोटिस, आप शंकराचार्य नहीं है, 24 घंटे में जवाब दो। और दूसरा नोटिस, आपकी जमीन जब्त हो सकती है, मेले में एंट्री बैन भी हो सकती है। अब इस बीच लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो स्वामी योगी आदित्यनाथ को औरंगजेब कह रहे हैं, रामभद्राचार्य जी को विकलांग कहकर अपमानित कर रहे हैं और कांग्रेस के चुनाव प्रचार में दिखाई देते हैं, क्या वो सच में संत हैं या फिर कोई राजनेता? दर्शकों, अगले 5 मिनट में आपकी आंखें खुल जाएंगी, तो चलिए पालकी से लेकर राजनीति तक पूरी कहानी आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बेस्ट ऑफ मीडिया और मैं हूं आपके साथ साथी दुबे। प्रयागराज में माघ मेला चल रहा था, जहां 1.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। अधिकांश संत महात्मा और अन्य शंकराचार्य शांतिपूर्वक स्नान करके चले गए, लेकिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पालकी में बैठकर स्नान स्थल पर जाना चाहते थे। प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से उन्हें पालकी से उतरकर पैदल चलने को कहा। मेला प्रबंधन का कहना था कि ये नियम सभी के लिए एक समान होना चाहिए। घटनास्थल से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में देखा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद के कुछ अनुयायियों और पुलिस के बीच काफी धक्का मुक्की हुई है। घटना के बाद मेला प्रशासन ने पहला नोटिस भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया कि अविमुक्तेश्वरानंद किस आधार पर खुद को शंकराचार्य बताते हैं। नोटिस में कहा गया है कि वो जो बोर्ड लगाते हैं उसमें अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं। प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर इसका स्पष्टीकरण मांगा है। दूसरे नोटिस में मेला प्रबंधन ने उनकी संस्था को आवंटित भूमि को लेकर सवाल खड़े किए हैं। नोटिस के अनुसार यदि 24 घंटे में संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो ये आवंटन पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा भविष्य में होने वाले मेलों में उनकी एंट्री पर प्रतिबंध लगाने की भी बात कही गई है। अब इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा विवादित पहलू सामने आता है वो है कि माघ मेले की घटना के बाद अविमुक्तेश्वरानंद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कड़े बयान दिए हैं। उन्होंने योगी को हुमायूं का बेटा अकबर और औरंगजेब कहकर सम्मानित किया है या फिर अपमान किया है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने 150 से अधिक मंदिरों को तोड़वाया और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा है कि योगी मुख्यमंत्री की गद्दी के लिए हिंदुत्व को बेचने वाले हैं। वहीं शंकराचार्य के इस बयान के बाद से अब उत्तर प्रदेश में एक अलग ही सियासत ने जन्म ले लिया है। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान रहे हैं, जबकि कई अन्य इसे मुख्यमंत्री के पद का अपमान भी बता रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बारे में भी विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार अंग विकलांग यानी कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को संन्यास का अधिकार है ही नहीं। रामभद्राचार्य जी जन्म से दृष्टिहीन है, लेकिन वेदों और शास्त्रों के महान विद्वान माने जाते हैं। राम जन्मभूमि मामले में उनकी विद्वता को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान्यता दी थी। इस बयान की व्यापक आलोचना हुई है। दिव्यांग समुदाय और धार्मिक संगठनों ने इसे अपमानजनक करार दिया है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि शास्त्रों में ऋषि अष्टावक्र जैसे उदाहरण है जो शारीरिक रूप से विकलांग थे लेकिन महान ज्ञानी माने जाते थे, और यही कारण है कि इस वक्त इस मामले को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद में कई राजनीतिक दलों ने अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन भी दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे साधु संतों और सनातन धर्म का अपमान बताया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि एक अधिकारी शंकराचार्य जी से सर्टिफिकेट मांगेगा, ये हिंदुस्तान का अपमान है। उन्होंने इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार भी ठहराया है। कांग्रेस नेता अजय रॉय भी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में सामने खड़े नजर आए। उनके धरने स्थल पर कुछ राजनीतिक कार्यकर्ता भी देखे गए। हालांकि ये भी सामने आया कि पिछले साल बिहार के बक्सर में अविमुक्तेश्वरानंद कांग्रेस प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में शामिल भी नजर आए थे। जब पत्रकारों ने इस पर सवाल किया तो उन्होंने कहा था कि वो किसी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। ये पहली बार नहीं है जब अविमुक्तेश्वरानंद किसी धार्मिक आयोजन में विवादों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। पिछले महाकुंभ के दौरान भी उनके और प्रशासन के बीच तनातनी और झड़प की खबरें सामने आई थी। उस समय भी पुलिस के साथ उनकी तगड़ी झड़प हुई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती तक कराया गया था।
हालांकि उस समय की राजनीतिक स्थिति अलग थी और इस साल बिल्कुल ही अलग है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।